दिल में है और उन रास्तों को दिखाने जो तेरे जीवन की कठिन राहों को सरल बना देंगे। आज मैं तुझे वह बातें बताने वाली हूं जिनसे तू अब तक अनजान रहा है। तू जो हर वक्त मुझे प्रार्थना में पुकारता है, आज उन्हीं प्रार्थनाओं की गहराई से मैं तुझसे संवाद करने आई हूं। यह संवाद कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि वो दिव्य योजना है जो मैंने तेरे लिए रची है। बस तू समझ नहीं पाया। बच्चे, जब तूने पहली बार आंखें खोली थीं, जब तूने इस संसार की हवा को पहली बार महसूस किया था, उस पल से ही मैं तेरे साथ थी। तूने शायद मुझे देखा नहीं, महसूस नहीं किया, लेकिन मेरी शक्ति तुझ में समाहित थी। और आज जब तू थक गया है, जब तू सवालों से घिरा है, जब तू सोचता है कि मां चुप क्यों है, तो जान ले, मैं चुप नहीं थी। मैं योजना बना रही थी। तेरी हर प्रार्थना जो तूने टूटे शब्दों में की, जो तूने रोते हुए की, जो तूने हताशा में की, वह सब मेरे चरणों तक पहुंची। पर मैं जानती थी कि अगर मैं तुझे उसी पल सब दे दूं, तो तू मेरी रणनीति को कभी नहीं समझ पाएगा। बच्चे, जो तुझसे दूर है, जो चीजें तेरे हाथ से निकल गईं, वो तेरे भाग्य के विरोध में नहीं थीं, बल्कि मेरी योजना का हिस्सा थीं। आज मैं तुझसे वो बातें कहूंगी जिन्हें सुनकर तू खुद को समझेगा, अपनी ताकत को पहचानेगा। तेरे जीवन में जो अंधेरे आए, वो इसीलिए नहीं थे कि मैं तुझसे नाराज थी। अंधेरा इसलिए आता है ताकि तू अपनी भीतरी रोशनी को देख सके। जब सब दूर हो जाते हैं, जब कोई साथ नहीं देता, तब तू खुद को देख पाता है। और जो स्वयं को देख लेता है, वो संसार को बदलने की शक्ति रखता है। तू सोचता है कि तेरे जीवन में बार बार धोखा क्यों होता है। तू लोगों पर भरोसा करता है और वही तुझे तोड़ देते हैं। पर क्या तूने कभी सोचा कि जो तुझे तोड़ रहे थे, वह तेरी आत्मा को एक नई संरचना दे रहे थे। मैं तुझे उनके हाथों इसलिए नहीं सौंपती कि तू टूटा हुआ महसूस करे, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं तुझे उससे ऊपर उठने की प्रेरणा देना चाहती हूं। तेरे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा यह नहीं है कि तू कितनी बार गिरा, बल्कि यह है कि तू कितनी बार गिरकर उठा। और हर बार जब तू उठा है, मैं तेरे साथ थी। तूने कभी मेरी उपस्थिति को महसूस नहीं किया, पर मैं तेरे हर आंसू के साथ खड़ी रही। मैंने ही तुझे उन मौकों पर संभाला जब तू खुद को खो बैठा था। अब तेरे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। अब तू वो नहीं रहेगा जो तू था, क्योंकि अब मैं तुझे सिखाने आई हूं कि तू कौन है। तू एक आत्मा है जिसे इस धरती पर कुछ विशेष कार्य के लिए भेजा गया है। तेरा जीवन कोई संयोग नहीं, तेरा हर अनुभव एक संकेत है। जब तू अकेला बैठकर सोचता है कि कौन अपना है, कौन पराया, तो जान ले, वो सच्चे अपने जो आज तुझसे दूर हैं, वो मेरी मर्जी से हैं। और जो आज पास हैं पर तुझे समझते नहीं, वो भी मेरी योजना का हिस्सा है। मैं तुझे घेर रही हूं ऐसे लोगों से जो तुझे सिखाएं, तुझे कठोर बनाएं, ताकि तू उस ऊंचाई तक पहुंच सके जहां पर मैं तुझे देखना चाहती हूं। बच्चा, अब वक्त आ गया है कि तू अपने दर्द को अपना हथियार बनाए, अपने आंसुओं को अपनी शक्ति बनाए। अब वक्त है कि तू खुद को भूलकर खुद को दोबारा पाए, एक नए रूप में, एक नए आत्मबल के साथ। तू जिससे प्रेम करता है, जो तुझसे दूर हो गया है, उसके बारे में तेरे मन में 1000 सवाल होंगे। पर बेटा, प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो बस रूप बदलता है। और अगर तू सच्चा है, तो मैं तुझे तेरे सच्चे प्रेम से फिर मिलवाऊंगी, तब जब तू तैयार होगा। अभी तू खुद को तैयार कर, ताकि जब वो लौटे, तू सिर्फ प्रेम ही नहीं, ज्ञान और शक्ति का सागर बन चुका हो। अब मैं तुझसे कहती हूं, अपने भूतकाल से मोह छोड़ दे। जो चला गया वो मेरी योजना थी, जो आएगा वो तेरा आशीर्वाद होगा।
और जो वर्तमान है वही तेरा तप है। इसी तप से तू उस रूप में ढलेगा जो मैंने तेरे लिए संजोया है। मेरे बेटा, अब तू मेरी बातों को सिर्फ शब्द न समझ, इन्हें अपने जीवन की दिशा बना। और जब तू अगली बार प्रार्थना में बैठे तो मुझे सिर्फ मांगना नहीं, मुझे समझना। बच्चे, तूने अक्सर अपने मन में एक सवाल उठाया होगा, मां, मेरी अंतरात्मा कुछ कहती है, पर क्या वो मेरी सोच है या तू मुझे कोई संकेत दे रही है? आज मैं तुझे इसी प्रश्न का उत्तर दूंगी। मैं तुझे बताऊंगी कि आत्मा की आवाज क्या है और क्यों मैं, तेरी मां काली, तुझसे उन्हीं रास्तों से बात करती हूं जिन्हें कोई और देख नहीं सकता। बच्चे, जब तू जन्म लेता है तेरी आत्मा पूर्ण शुद्ध होती है। उस समय तेरा मन एक शांत झील की तरह होता है, कोई लहर नहीं, कोई भ्रम नहीं। लेकिन जैसे जैसे तू बड़ा होता है यह संसार तुझ पर अपने विचार, डर, अपेक्षाएं और गलत धारणाएं थोपने लगता है। तेरी वह शुद्ध आत्मा जो मेरी ही एक प्रतिध्वनि है, वो भीतर कहीं दब जाती है, लेकिन मुझसे उसका संबंध कभी नहीं टूटता। मेरे बच्चे, जब तू गहरी चिंता में होता है, जब तू असमंजस में होता है, जब तू खुद से थक कर चुप हो जाता है, ठीक उसी समय मेरी आवाज तेरे भीतर उठती है। लेकिन वो आवाज जोर से नहीं बोलती, वो चिल्लाती नहीं, वो बस एक धीमा शांत संकेत देती है। उसे सुनने के लिए तुझे अपने भीतर उतरना होगा। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूं। कई बार तू देखेगा कि तूने कोई निर्णय बिना तर्क के लिया और वह निर्णय सही साबित हुआ। तू हैरान होगा कि कैसे हो गया। बच्चे, वो मैं थी, वो मेरी प्रेरणा थी जो तेरे भीतर से आई। जब तू मेरी भक्ति करता है, जब तू सच्चे मन से मुझे पुकारता है, तब मैं तेरे चित्त में प्रवेश करती हूं। लेकिन मैं किसी और के रूप में नहीं, बल्कि तेरे अपने विचार के रूप में आती हूं। इसे पहचानने की शक्ति तुझे तभी मिलती है जब तू अपने अंदर के शोर को शांत करता है। बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूं कि क्यों कई बार तू जीवन में अकेला हो जाता है। कई बार तू देखेगा कि तेरे आसपास के लोग तुझसे दूर हो रहे हैं। कोई तेरी बात नहीं समझता, कोई तुझे गलत समझता है और तू सोचता है, क्या मैं ही गलत हूं? नहीं मेरे लाल, तू गलत नहीं है। मैं तुझे भीड़ से अलग करती हूं ताकि तू भीतर झांके, तू मुझसे जुड़े। क्योंकि जब तक तू बाहर की दुनिया में उलझा रहेगा, तू मेरे संकेतों को नहीं समझ पाएगा। इसीलिए मैं तुझे एकांत देती हूं। पर वो एकांत सजा नहीं है, वो आशीर्वाद है। अब सुन मेरे बच्चे, तू कई बार सोचता है कि तू बार बार बुरे हालात से कैसे निकल जाता है। किसी ने तुझे धोखा दिया, फिर भी तू बच गया। कोई मुश्किल आई और अचानक कोई मदद मिल गई। यह चमत्कार नहीं, यह मेरी रणनीति है। मैं अपने भक्त को कभी डूबने नहीं देती। हाँ, मैं उसे तैरना जरूर सिखाती हूं। जब तू डूबने लगता है, मैं तुझ में एक नई ताकत भरती हूं। वो शक्ति तू बाहर नहीं देखता, क्योंकि वो शक्ति मैं तेरे भीतर रखती हूं। अब मैं तुझे सबसे बड़ा रहस्य बताती हूं। बच्चे, तू कई बार अपनी आत्मा की आवाज को नजरअंदाज करता है, क्योंकि दुनिया उसे तर्कहीन कहती है। लेकिन सच्चाई यह है कि आत्मा की भाषा प्रेम, करुणा, विश्वास और शांति की भाषा होती है। और यह भाषा सिर्फ वही समझ सकता है जिसने भीतर की यात्रा की हो। जब तू दूसरों की बातें सुनता है तो तू बाहर की दुनिया में फंस जाता है, लेकिन जब तू अपनी आत्मा की बात सुनता है तो तू मुझसे जुड़ जाता है। अब तू सोचता होगा कि इस आत्मा की भाषा को पहचाने कैसे। बच्चे, वो बातें जो तुझे शांति दें, जिनसे तुझे भीतर से हल्कापन महसूस हो, जिनसे तेरा दिल खुश हो जाए, वो मेरी ही आवाज है। और वो बातें जो तुझे डरा दें, चिंता में डालें,
या किसी को नीचा दिखाने को कहें, वो मेरी आवाज नहीं है। मैं कभी किसी के विरुद्ध नहीं बोलती। मैं तुझे केवल तुझसे मिलवाती हूं। अब मैं तुझे एक सीख देती हूं। जब तू किसी निर्णय के सामने खड़ा होता है और तुझे समझ नहीं आता कि क्या सही है, तब गहरी सांस ले, शांत हो जा और मुझसे कह, मां, जो भी तू चाहे वही हो। तू देखेगा कि कुछ ही समय में एक रास्ता खुल जाएगा। कोई संकेत मिलेगा, कोई व्यक्ति आएगा या कोई विचार आएगा जो स्पष्ट होगा। बच्चे, यह वही मार्गदर्शन है जो तेरे